आज कहे मैं काल भजूंगा, आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल है, आज काल के करत ही अवसर जासी चाले। मनुष्य अपने आप समझे कि नहीं, मैं जानना चाहता हूं, सिर्फ मानना चाहता नहीं हूं, मैं जानना चाहता हूं क्या है ये सब कुछ। अगर सचमुच में श्वास का आना जाना आशीर्वाद है, सबसे बड़ा आशीर्वाद है, तो मैं उस आशीर्वाद को समझना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि अनेक क्षण जो मुझको मिला है इसकी क्या कीमत है, मैं जानना चाहता हूं। कर ले भजन कमाई, ओ कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले भजन कमाई, ओ कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। जो कुछ भी बना है उसका अंत होना जरूरी, वो होगा। That which is created will be destroyed. तो अंत होना तो जरूरी है, पर अंत है क्या? अविनाशी अविनाशी है। और ये जो शरीर है ये काय का बना है? 6 पदार्थ हैं इस धरती में, उनसे ये शरीर बना है। उनसे ये शरीर बना है। और इस शरीर को कहां जाना है? उन्हीं पदार्थों में मिलना है। फिर उन्हीं पदार्थों से कुछ और बनेगा, 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 कुछ और बनेगा। एक चीज है, एक चीज है, वो है उन पदार्थों का संगठन होना और उसमें अविनाशी का प्रवेश करना। ताकि ऐसा कुछ हो जाए कि वो धूल जो है वो हंसती है, रोती है, समझ सकती है, महसूस करती है, जानना चाहती है। ये चीज एक है जो बहुत ही अलग है। महसूस करना, क्या महसूस करना? क्योंकि तुम महसूस कर सकते हो, दुख को भी महसूस कर सकते हो और सुख को भी महसूस कर सकते हो। सुख को भी महसूस कर सकते हो, दुख को भी महसूस कर सकते हो। अगर सामने चीज ऐसी हो जो दुख देने वाली हो तो क्या महसूस करोगे? दुख महसूस करोगे। और सामने अगर कोई ऐसी चीज हो जो सुख देने वाली हो तो क्या महसूस करोगे? सुख महसूस करोगे। समझे ना? समझे मेरी बात को? तो तुमने अपने जीवन में ऐसा क्या प्रबंध किया है ताकि सुख देने वाली चीजें आगे हों
और दुख देने वाली चीजें दूर रहें। किया है प्रबंध? हर दिन करना पड़ेगा इसका प्रबंध। तो सुख क्या है, दुख क्या है, इस पे भी तो ध्यान देना पड़ेगा। सुख क्या है? दुनिया को देखो, सुख है वेकेशन पे जाओ, सुख है नाम कमाओ, फेमस बनो। कबीरदास जी का कहना है वो सुख नहीं है। सुख क्या है? कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साध संग में, सो वैकुंठ न हो। अब अगर ये सुख है अगर ये सुख है, अगर कबीरदास जी ने जो कहा वो सच है, और अगर ये सुख है, इसका प्रबंध किया? नहीं किया तो वो सुख की अनुभूति कैसे करोगे? क्या आएगा सामने? जब उसका प्रबंध नहीं किया तो क्या आएगा सामने? दुख आएगा। क्या दुख है? एक दुख होता है कि तुम्हारी जो मन की कामना है वो पूरी ना हो। जब तुम छोटे थे किस चीज से दुखी होते थे? जब तुम छोटे थे किस चीज से दुखी होते थे? जब तुमको मीठा खाना होता था और मां कहती थी नहीं, तुम दुखी होते थे कि नहीं? जब तुमको खिलौना चाहिए और खिलौना नहीं मिला तो तुम दुखी होते थे या नहीं? उसके बाद उस समय तो तुम हो सकते हो 3 साल के थे, 4 साल के थे, 5 साल के थे, पर जब 70 साल के हो गए तो क्या बदला? जब दुनिया से मीठा मांगा और दुनिया ने मीठा मना कर दिया तो तुमको दुख नहीं हुआ? तुम्हारे खिलौने वो छोटे छोटे खिलौने नहीं रह गए। जब तुम 70 साल के हो गए तुम्हारे खिलौने बदल गए, पर खिलौने से तुमको अभी भी प्रेम है। जब लड़की छोटी होती है तो गुड़ियों के साथ खेलती है, और कैसे खेलती है? गुड़ियों को सजाती है। जब वो 40 साल की हो जाती है तो किसको सजाती है? अपने आप को सजाती है। पर खेल वही का वही। खेल वही है। जब छोटे थे छोटी कारों से खेलते थे, जब बड़े हो गए तो बड़ी कारों से खेलते हैं। जब छोटे थे तो मां किताब पढ़ती थी, कहानी सुनाती थी। जब बड़े हो गए तो टेलीविजन की जरूरत है कि कहानी वहां दिखाई देगी। बात तो वही है। वो नहीं बदलेगा। जो ढांचा बना दिया है ना, वो नहीं बदलता। तो एक तरफ ये सुख है,
एक तरफ ये दुख है, एक तरफ जीना है, एक तरफ मरना है, और ऊपर से क्या? समय। ये भी बात बहुत प्रबल है। अगर समय ना होता, अगर समय ना होता तो सीख लेते जो कुछ सीखना है। मतलब गलती करने का या कोई तुक ही नहीं होता, करते रहो गलती। गलती क्या मतलब जब समय ही नहीं है, एक बार की, फिर दोबारा की, फिर तिबारा की, कोई बात नहीं, फिर सीख लिए। ऊपर से सारी चीजों के ऊपर से, जैसे लड्डू के ऊपर वो लगाते हैं ना अबरक, ये सारी चीजों का लड्डू बना करके उसके ऊपर बनाया है अबरक। और अबरक क्या है? समय। वो समय क्या कर रहा है? समय कहता है सीख लो, नहीं तो जाना है। अगर समय नहीं होता फिर जाना है, जाना कहां जाना है, क्या मरने की तो बात ही नहीं होती, तो समय लगा हुआ है। श्वास पवन का अंदर बाहर रहता आना जाना, बाहर का बाहर रह जावे अंदर नहीं ठिकाना। काया किस काम आई, क्या है भरोसा, काया किस काम आई, क्या है भरोसा। वो कर ले भजन कमाई, वो कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले भजन कमाई, वो कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। एक तरफ तुम जानते हो, अच्छा समय भी तुमने महसूस किया हुआ है, बुरा समय भी तुमने महसूस किया हुआ है। कभी बुरा समय ज्यादा देर तक चलता है, कभी अच्छा समय ज्यादा देर तक चलता है, पर दोनों का ही अंत होता है और फिर दूसरा समय आता है। अच्छा चल रहा है तो फिर या तो थोड़ी देर और अच्छा चला, फिर वो भी खत्म होगा, फिर बुरा समय लगता है। जहां तक परिवार की बात है तो कोई ना कोई किसी की काटता रहता है कहीं ना कहीं से। उसने मेरे को ये कह दिया, उसने मेरे को ये कह दिया, उसने मेरे को खाने पे नहीं बुलाया, उसने मेरे को शादी पे नहीं बुलाया। तुम्हारी तो शादी हो रखी है, तुम जाके करोगे क्या शादी? शादी में दो लोगों की जरूरत है, दूल्हा और दुल्हन की। तुम क्या करोगे? हमको नहीं बुलाया, हमारी बेइज्जती कर दी। यही सारा लगा रहता है, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसा होना चाहिए, 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 ऐसा होना चाहिए। तुम जानते हो संसार के अंदर कितने ही मनुष्य आ चुके हैं, जा चुके हैं, जिन्होंने वही किया जो तुम आज कर रहे हो। सोचना, विचारना, ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। भगवान वहां रहता है, भगवान वहां रहता है, भगवान का नाम ये है, भगवान का नाम वो है, नहीं भगवान ये है, भगवान नहीं वहां है, भगवान ऐसे मिलता है, भगवान ऐसे मिलता है, ये करने से मिलता है, वो करने से मिलता है, तो ये कर्मों का फल है, ये बेकर्मों का फल है, तो ना ये है। तुम जिस चक्की को चला रहे हो ये पहले चल चुकी है, तो तुम सोचते हो तुम्हारी नई चक्की है, तुम सोचते हो बड़े विद्वान हो, बड़े पहुंचे हुए हो, बड़े सोच विचारते हो। अरे ये तो सब इस रास्ते पे सब चले हुए हैं, कुछ नहीं रखा इसमें। अब कोई पान की दुकान पे अपने घर से चले, पान की दुकान पे जाना चाहता है, यहाँ पान की दुकान ज़्यादा हिंदुस्तान जैसी तो है नहीं, हिंदुस्तान में तो जगह 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 पान की दुकान है, लोग पान की दुकान पे जाते हैं, गप सप मारने के लिए जाते हैं,
आराम करने के लिए जाते हैं। तो अब कोई अगर पान की दुकान की तरफ चला और पान की दुकान शहर की तरफ है, तो उसके पद चिन्ह पे अगर कोई चलना चाहे तो कहां जा रहा था? पान की दुकान में जा रहा था, शहर में जा रहा था, कहां जा रहा था? तुमको क्या मालूम? रिवर्स इंजीनियरिंग करते रहो। नहीं, उनका ये मतलब था, उन्होंने ये कहा तो ये मतलब था, उन्होंने ये कहा तो ये मतलब था। बर्शन लागी और रंग सबद झट लागी और रही। इसीलिए ये मुश्किल है, क्योंकि जिसको ज्ञान है वो इस बात को समझ सकता है, जिसको ज्ञान नहीं है वो इस बात को समझ नहीं सकता आसानी से। परंतु जो भी संत और महात्माओं ने जो भी बात कही, मसाया और प्रॉफिट ने जो भी बात कही, वो वहां से आई जहां किसी को सिखाना नहीं पड़ता है। एक भाषा तुम बोलते हो अपने मुंह से, परंतु उस भाषा को बोलने से पहले तुमको वो भाषा सीखनी पड़ती है। अ आ इ ई उ ऊ ए बी सी डी सीखनी पड़ती है। और एक भाषा है हृदय की, जो तुम बोलते हो और तुमको कोई भाषा सीखने नहीं पड़ती। वो भाषा क्या है ये नहीं समझ सकता, ये नहीं समझ सकता। लोग बोलते हैं हमसे, आप हृदय की बात करते हैं, कहां है हृदय? तो हम लोगों से कहते हैं कि अगर किसी का खोपड़ा यहां से काट करके अंदर उसका भेजे में देखो तो तुमको विचार दिखाई देंगे? उसका भेजे में अगर उसका देखा जाए तो ये दिखाई देगा कहीं कि मेरी बीवी का नाम ये है, मैं यहां रहता हूं, मुझको जलेबी पसंद है। दिखाई देगा? तो इसका मतलब वो उसको जलेबी पसंद नहीं है, उसकी बीवी ही नहीं है, वो कहीं रहता ही नहीं है। जानना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वो भी अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं ना। हमने नई बात सोची है। पूछा जाए इनसे हृदय कहां होता है, तो तुम्हारे ख्याल यहां हैं। खोलो अपने कपाल को जरा, देखें कहां है ख्याल। क्या नहीं दिखा देगा, पर है। और हृदय क्या चाहता है? उसको नहीं मतलब किसी से शादी करना, नहीं करना, डिवोर्स करना, ये करना, वो करना, बिजनेस बढ़ाना, बिजनेस नहीं बढ़ाना, बढ़ा रहे हो कोई बात नहीं, नहीं बढ़ा रहे हो कोई बात नहीं। वो सुख के समय में भी सुखी होना चाहता है और दुख के समय में भी सुखी होना चाहता है। उसको सिर्फ आनंद से मतलब है। और कैसा आनंद? परमानंद, परम आनंद, परम आनंद। अब तो परमानंद तो भगवान का नाम हो गया ना, तो वो बात बदल गई। परंतु फिर उसकी अगर थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग की जाए तो परम आनंद उस चीज का अनुभव करना चाहता है। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। अगर यह संभव नहीं है तो ये सारा तमाशा किस लिए? जब मैंने चालू किया था बोलना कि आदमी समझे, विचारे, सोचे सब क्या है, क्यों ये सब तमाशा? फिर तो कोई तुक ही नहीं हुआ। आए 36,500 ज्यादा तो होते नहीं है।
और समय है कि वो पीछा छोड़ता नहीं। तुम कमरे में जाओ तब भी लगा हुआ है, कमरे से बाहर आओ तब भी लगा हुआ है, सोने के लिए जाओ तब भी लगा हुआ है। अब सोने में तो कुछ तो कंसेशन होना चाहिए, डिस्काउंट तो होना चाहिए, पर कोई डिस्काउंट नहीं। सोने जा रहे हैं तब भी लगा हुआ है, जगे हुए हैं तब भी लगा हुआ है, भूल गए तब भी लगा हुआ है, याद आ गई तब भी लगा हुआ है, अब गोसल खाने में बैठे हैं तब भी लगा हुआ है। तो कुछ तो डिस्काउंट, कहीं तो डिस्काउंट मिलना चाहिए, कोई डिस्काउंट नहीं, लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है। स्वार्थ वाले हैं जग वाले, जा शमशान जलावे, हंस बिचारा जाए अकेला, कोई साथ नहीं जावे, प्रीति किसने निभाई, क्या है भरोसा, प्रीति किसने निभाई, क्या है भरोसा। वो कर ले भजन कमाई, वो कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले भजन कमाई, वो कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। क्यों? फिर क्यों क्षमता दी सुख का अनुभव करने? फिर क्यों ऐसा बनाया मनुष्य को कि दुख से नफरत और सुख से प्रेम? क्यों? क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा असली कानून है, ये तुम्हारी असलियत है। तुम्हारा चेहरा तुम्हारी असलियत नहीं है, ये तो बदलता रहेगा। चेहरा तुम्हारा बदलता रहेगा, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, ये बदलता रहेगा। शरीर तुम्हारा बदलता रहेगा। हनुमान जी का एक भजन बहुत याद आता है मेरे को, कि तैयारी कर, बाल सिर के हुए धुले, सफेदी आंख पे छाई, श्रवण से सुन पड़ा ऊंचा, दांत हिलना भी जारी है। संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी। ये होता है, सबके साथ होता है। जैसे पहले देख सकते थे जब छोटे थे, दिखाई नहीं देता। सिर बाल धीरे धीरे सारे सफेद, कईयों के तो बिना बूढ़े हुए ही सफेद हो जाते हैं। और श्रवण से स्वर्ण पड़ा ऊंचा, धीरे धीरे दांत हिलना भी जारी। कानून तो ये। अब डॉक्टर लोग हैं जो ढीले हैं, उनको निकाल के परमानेंटली दूसरे लगा देते हैं ताकि नहीं हिलें। कान से अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो उसमें मशीन डाल देते हैं, छोटी छोटी मशीनें हैं, एडवर्टाइजमेंट सब होते रहते हैं उनके, ताकि ठीक तरह से सुनाई दे। बाल अगर जो सफ़ेद ज़्यादा हो जाते हैं तो उनमें काले लगा लेते हैं। न हृदय बुढ़ा होता है, न मन कभी बुढ़ा होता है। न मन न हृदय, क्योंकि हृदय को अभी भी वो चाहिए, चाहे अंत समय तक, अंत समय तक। अपनी करनी से पावेगा योनि लख 84,
हर योनि में भोग मिलेंगे, मिले नहीं अविनाशी। नाहक उमरिया गवाई, क्या है भरोसा, नाहक उमरिया गवाई, क्या है भरोसा। वो कर ले भजन कमाई, वो कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। अब कई लोगों से बात की मैंने जो मेरे से मिलना चाहते थे, क्योंकि डॉक्टर ने उनको कहा कि तुम्हारा अंत समय आने वाला है। तो मैंने कहा, जब तक ये आ रहा है जा रहा है सब ठीक है, जब तक ये श्वास आ रहा है जा रहा है उसकी कृपा है। आगे के लिए तुम परेशान होते हो। तो ये भी समझने की बात है, और सब लोग इस बात को नहीं समझते हैं। क्या आशीर्वाद हमको मिला है, इस बात को नहीं समझते हैं कि हम जीवित हैं और इसका कोई तुक है, इसका कोई मान है। अब जो हम करते हैं, अब खाना तो पड़ेगा, पर ये सारे नियम जो हैं ये मनुष्य के बनाए हुए हैं, ये भगवान के बनाए हुए नियम नहीं है। जब आम का पेड़ आम देता है तो तुम समझते हो कि आम का पेड़ अपने से कहता है कि ये आम अच्छे बना, ये उनको जाएंगे जो पैसे वाले हैं, यही समझते हो? ये आम का पेड़ अपने से बोले कि ये आम अच्छे बना, ये एक्सपोर्ट होंगे, ये अमेरिका जाएंगे, ये इंग्लैंड जाएंगे, हवाई जहाज से इनको सफर करना है, जरा बन ठन के इनको बन। सबके लिए, चाहे उस आम को गरीब खाए चाहे करोड़पति खाए, आम को इससे कोई मतलब नहीं। ये दुनिया का धंधा बनाया हुआ है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, और ये करोगे तो तुमको फिर नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो तुम ये करना, तुम ये कर सकोगे, ये कर सकोगे। कि आदमी पढ़ लिख करके और जब समय आता है उसका नौकरी ढूंढने के लिए, तो वो अब चाहता, वो क्यों नौकरी क्यों चाहता है? क्योंकि उसके अपने सपने हैं, वो अपने सपने को पूरा करना चाहता है। परंतु अपने सपने को पूरा करने के लिए उसको पैसे की जरूरत है। अब पैसे की जरूरत है तो पैसे कहां से मिलेंगे उसको? तो वो नौकरी ढूंढता है। नौकरी इसलिए ढूंढता है कि मैं तुमको अपनी मेहनत दूंगा, तुम मेरे को पैसे दो, ताकि मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊं। फिर जो इस दुनिया की कंपनियां हैं वो ऐसा जाल बिछाती हैं कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए फिर लोग लोन लेते हैं, लोन को फिर पूरा करने के लिए और नौकरी और नौकरी और नौकरी और नौकरी और नौकरी, और ऐसी नौकरी करते हैं लोग, ऐसी नौकरी करते हैं कि सारी जिंदगी भर नौकर ही बने रहते हैं, और तब नौकरी को छोड़ना पड़ता है जब ये शरीर किसी काम का नहीं रहता है। और अपने काम का तो रहता ही नहीं है, किसी और के भी काम का नहीं रहता है। ये जाल मनुष्यों का बनाया हुआ है। तो ये बात है, तुम अपने जीवन में इधर उधर ध्यान मत दो, ध्यान दो ताकि तुम्हारा जीवन इस आनंद में, यही मंगल है। जब ये आनंद है सब कुछ मंगल है, मंगल ही मंगल। और ये आनंद नहीं है
तो कोई चीज मंगल नहीं, कोई चीज मंगल नहीं। करी कमाई खो दई सारी, अपना आपा भूला। मोह माया की बांधी गाठड़ी, धन दौलत पे फूला। तेरी कोन्या भलाई, क्या है भरोसा। तेरी कोन्या भलाई, क्या है भरोसा। वो कर ले भजन कमाई, वो कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। ज्ञान मैंने जो देखा है कि ये बीज रूपी है, और जैसे बीज बोने के बाद इसमें पानी डालो सत्संग का, सेवा का, अभ्यास का, तो ये और फूलेगा और फलेगा। और जितना इसमें समय लगाते हैं, जितना अभ्यास करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सो। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, जागृति नहीं होगी, और भगवान की कृपा से ही ये मिलता है। तो कई लोग जब इस चौपाई को सुनते हैं तो सोचते हैं कि जब भगवान की कृपा होगी तब हमको सत्संग मिलेगा। भाई ये भी तो भगवान की कृपा है, तुमको शरीर मिला है, ये भी भगवान की कृपा। ये थोड़ी है कि जब भगवान की कृपा होगी तब हमको शरीर मिलेगा। अब मिल गया है तो भगवान की कृपा है। और सत्संग है क्योंकि अंत समय तक उनका सत्संग तुम्हारे कानों में गूंजता है। जहां कहीं भी विपदा आती है, किसको याद करते? गुरु महाराज जी को याद करते। जब कभी भी संशय होता है, गुरु महाराज जी को अगर याद करोगे तो वो संशय भी भाग जाए। सत्संग है, तुम्हारे जीवन की बात है, तुम्हारे हृदय की बात है, तुम्हारे कल्याण की बात। सत्संग सुनो, विवेक हो तुम्हारी जिंदगी के अंदर, तुम जागो, सोचो, समझो और आनंद लो। जो इस जीवन का आनंद है वो तुमको दोबारा नहीं मिलेगा। ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। अब यहां लोग बैठे हुए हैं जो उनकी धारणाएं हैं कि फिर हमारा जन्म हो। आज तक इस बात का सबूत किसी के पास नहीं। हां, छोटी मोटी कहानी घड़ लेते हैं लोग, कभी अखबार में आ जाता फला फला पैदा हुआ और उसको ये याद है, उसको वो याद, पर सबूत कुछ नहीं। ये मिला है, इस मिट्टी से उत्पन्न हुआ है और इस मिट्टी में जाके इसको मिलना है। और सत्संग से विवेक होता है। सत्संग से जो कुछ भी इस दिमाग के अंदर जाले पड़ जाते हैं मकड़ियों के, सत्संग उनको खत्म करता है। तुमको अच्छी तरीके से मालूम है, तुम्हारे घर में अगर तुम झाड़ू ना दो, पोंछा ना दो, साफ ना करो, तो क्या होगा तुम्हारे घर में? गंदा नहीं हो जाएगा? मनुष्य के साथ भी यही बात है, मनुष्य भी गंदा हो जाता है। क्या स्पष्ट है, क्या साफ है, क्या उसका लक्ष्य है, क्यों वो यहां आया है, क्या वो पा सकता है, क्या हासिल कर सकता है, सच्चाई क्या है,
ये सारी चीजें सत्संग में ही मिलेंगी। और सत्संग होना चाहिए समय के महापुरुष का। तो इसलिए 3 चीजें हैं, सत्संग सुनो, सेवा करो और अभ्यास करो। आनंद लो, अपने जीवन में खुश रहो, खुश रहो। तुम्हारे जीवन के अंदर अगर विपत्ता आए, दुख आए, तो याद रखो कि जब तक ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, भगवान तुम्हारे पीछे है। उसका हाथ तुम्हारे कंधों पे है, उसका हाथ तुम्हारे सिर पे है, उसका हाथ तुम्हारे अंदर है जब तक ये श्वास आ रहा है, जा रहा है। और याद रखो कि जो भी दुख है ये आया, पहले नहीं था। अगर आया तो जाएगा जरूर। सब रखने की जरूरत है, आया तो जाएगा जरूर। और सुख, उसके साथ भी यही बात। अगर सुख आया तो वो जाएगा जरूर। इसलिए सुख में क्या करो? सुमिरन करो, भक्ति करो। देखो, तुम यहां पैदा हुए हो इस भूमि में, इस पृथ्वी पे। ये है कर्म भूमि, ये है कर्म भूमि। यहां कर्म करोगे। अगर तुम कुछ भी ना करो तभी तुम कर्म कर रहे हो। ये ऐसी भूमि है, ऐसी धरती है, कर्म भूमि है। ये कुछ ना करोगे तभी कुछ कर रहे हो। अब सिर्फ बात यह है कि सबसे बढ़िया कर्म क्या है। और सबसे बढ़िया कर्म है भगवान की भक्ति। तो अगर करना है कुछ तुमको, पहले, सबसे पहले भगवान की भक्ति, उसके बाद सब कुछ और। समझे ना? उसके बाद सब कुछ और। किस प्रकार? जब सवेरे तुम उठते हो, तुम्हारा एक रूटीन है ना, तो जो कुछ भी तुम्हारा रूटीन है उसमें कम से कम एक पहला काम तो है। उस काम को करके फिर सारे काम तुम करते हो। अगर इसी प्रकार तुम इस अभ्यास को, इस भक्ति को बना लो कि पहले भगवान की भक्ति, फिर सारे काम जो करने हैं अपने जीवन के अंदर वो करो, तो तुम्हारा जीवन संभल जाए। और नहीं कर पाओगे तो फिर उल्टा सीधा होगा। नहीं, उल्टा सीधा होगा। ऐसे ही जीवन के अंदर सबसे प्रथम भक्ति, भगवान की भक्ति, तत्पश्चात जो कुछ करना है करो। पर करो, अभ्यास करो। यह बहुत ही सरल चीज है, बहुत ही सुखदायी चीज है। क्या? क्योंकि यह शरीर तो नाशवान है और अविनाशी अंदर बैठा है। यही पुल है, पुल, जिस पुल पे सफर करने से, चलने से नाशवान अविनाशी का अनुभव कर सकता है। और किसी तरीके से नहीं हो सकता। यही एक तरीका है जिससे नाशवान अविनाशी का अनुभव कर सके। और दर्शन में सच बात तो यह है कि जो तुमको चाहिए वो तुम्हारे अंदर है। क्या जरूरत थी तुमको? एक ही चीज की जरूरत थी कि कोई ऐसा मिले जो ऐसा ज्ञान दे, ऐसी चीज दे जो वहां तक ले जा करके हमको उस चीज का अनुभव करवा दे। अब वो तुम्हारे जीवन में भी संभव हो गया है। अब तुमको ये चीज मिल गई। और अभ्यास की बात, अभ्यास की बात तो तुम जानते ही हो। कम से कम 1 घंटा, 1 घंटा करोगे तो जैसे मैंने पहले कहा, तुम्हारे 23 घंटे बच जाएंगे, बच जाएंगे, फेंकोगे ना। तो समझने की बात है, समझने की बात।
तो करो और आनंद लो, इस ज्ञान का आनंद लो। दस एवं 11 फरवरी को प्रेम सागर फाउंडेशन एवं द प्रेम रावत फाउंडेशन के सौजन्य से झारखंड रांची के पंटोली गांव में 2 दिवसीय निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। एक्चुअली यहाँ पे आई क्लिनिक का हमने एक व्यवस्था की गई है हमारे राज विद्या केंद्र में रांची। तो हम आए हैं सेवा के माध्यम से यहाँ वॉलंटियर हिसाब से करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा गाँव देहात के जो सामर्थ्य नहीं है वो सब व्यक्ति आते हैं और प्रेम रावत जी का इस कार्यक्रम का बहुत ही लाभ उठाते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। काफ़ी लोग को बैठाते हैं, आके सेटिंग करा के फिर रजिस्ट्रेशन में भेजते हैं, वहाँ से चेक करके फिर चश्मा लेके चल जाते हैं। जैसे बुजुर्ग लोग या हैंडीकैप्ड विकलांग लोग को गेट से यहाँ तक ले आते हैं डॉक्टर के पास, फिर छोड़ते भी गाड़ी तक। इससे वो देखते हैं कि वो देख पा रहे हैं कि नहीं। काल से हो रहा है, काल आए थे 400-500 लोग, उनका इलाज हो चुका है, चश्मा सब बांटे जा रहे हैं, ड्रॉप सब ले गए हैं उन लोग। और आज भी हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, उनका भी जांच हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को सेवा का मौका मिला है। इस आयोजन को सफल बनाने में राज विद्या केंद्र एवं यूथ पीस फाउंडेशन ने भी अपना भरपूर सहयोग दिया। करीब 10 किलोमीटर के दायरे में डोर टू डोर हमने जा करके गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को हमने यहाँ पे आने के लिए इनविटेशन किया है और फिर वो लोग आए हैं। जो ज़रूरतमंद है, जो नहीं कर सकते हैं, इनका फ्री हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, उन्हें भी फायदा हो रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर तो सबको लाइन लगा के हम लोग भेजते हैं, यहाँ पर चेयर है, सब कुछ है, वहाँ पर हम लोग बैठाते हैं, फिर वहाँ से उठा के फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ डॉक्टर चेक करते हैं, उसका बाद वहाँ पर जाकर चश्मा उस्मा मिलते हैं, उसका बाद वो अपना घर जाते हैं। इस शिविर में 1456 गरीब व जरूरतमंद लोगों को प्रशिक्षित नेत्र विशेषज्ञों द्वारा नेत्रों की उचित जांच की गई और देखभाल के सुझाव दिए गए। इसका उद्देश्य है कि लोगों में अवेयरनेस जाए, जागरूकता आ जाए, ताकि लोग आँख करके अपना आँख दिखावें और अंधापन से बचें। इसलिए हर इस तरह का कैंप हमेशा होना चाहिए। इतनी अच्छी तरह से यहाँ व्यवस्था किया गया है कि अगर एक दिन में 5000 भी पेशेंट का स्क्रीनिंग किया जाए तो वो भी कम पड़ेगा। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ काम करके, मैं दोबारा ज़रूर आना चाहूँगा। आई का चेकअप भी हो रहा है, आई का कोई डिजीज़ है तो वो भी चेकअप कर ले रहे हैं साथ में, और हम लोग कर रहे हैं ट्रेनिंग मोतियाबिंद का। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये काम करते हुए। मैम, हमको मैंने आँख में आंसू आ जाता है, थोड़ा दूर का देखने में थोड़ा। ओके, ठीक है। तो अभी जो आप देख रहे हैं और अभी जो देख रहे हैं, कौन सा ज़्यादा अच्छा है? पहले वाला ज़्यादा। पहले वाला ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग रिफ्रैक्टिव एरर का और अदर कॉमन आई कंडीशन लाइक कैटरेक्ट, टेरिजियम, रेटिना का कुछ प्रॉब्लम, ग्लॉकोमा का कुछ प्रॉब्लम, इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। और इस टाइप के बहुत सारे पेशेंट मिल भी रहे हैं जिनको दिक्कत है, लेकिन किसी भी वजह से वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैं तो चाहूँगा कि इस टाइप का अपॉर्चुनिटी बार बार मिले और हम अपनी सेवा दे पाएँ। करीब 1200 लोगों को मुफ्त चश्मे, 715 आई ड्रॉप व दवाइयाँ दी गई। जानकारी पहले से ही दे दी गई थी उन लोगों को, काफ़ी दिनों से इसका प्रचार चल रहा था यहाँ पे। तो अभी जो लोग आए हैं जो ज़रूरतमंद हैं और उनका स्वागत हो रहा है, उनको रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उनको गाइड किया जा रहा है यहाँ की टीम से। इस शिविर में आसपास के दूर दराज के गांवों के लोग नेत्र जांच के लिए आए थे, जहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं है और जो आंखों की जांच के लिए बाहर डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आँख की बीमारी के बारे में सामान्यतया पता नहीं होता और इस कैंप में जब उनको मौका मिलता है आने का, तो उनको ये होता है कि हाँ, शुरुआत में ही उन्होंने अपनी बीमारी को
पकड़ लिया और उसका जब इलाज होता है तो वो हमेशा के लिए वो अच्छे हो जाते हैं। डीएम से, सीएमओ से, फायर से, सभी जगह से परमिशन ली गई। जो भी लीगल वेज हैं उनसे परमिशन लेकर के आई क्लिनिक को यहाँ पर आयोजित किया गया। जो भी पेशेंट हैं वो खुश होकर के यहाँ से जा रहे हैं। जब उनको चश्मा मिल रहा है तो उनसे पूछा जा रहा है कि आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो खुश होकर के नहीं बहुत अच्छा है। तो वो जो उनके चेहरे पर जो खुशी दिखती है ना, वो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। तो ये यहाँ के टीम वर्क से ये संभव हो पाया है। शिविर का उद्घाटन गुमला के पुलिस अधीक्षक श्री हरविंदर सिंह ने किया। बहुत सारे लाभार्थी आए हैं जो बहुत सारे अपना चेकअप कराने आए हैं, और जो टीम यहाँ पर आई हुई है डॉक्टर्स की और आई चेकअप की, आज उन सभी से बात किया और काफ़ी संतुष्ट हूँ मैं कि काफ़ी अच्छा सेटअप जो है यहाँ पे इतने रिमोट एरिया में जो इस तरह की फैसिलिटी दी जा रही है। दूसरे दिन शिविर का समापन पूर्व आईजी डॉक्टर अरुण उरांव ने किया। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि मानवता की सेवा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। मेरा नाम डॉक्टर अरुण उरांव है। मैं 1992 बैच का पंजाब काडर का भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी रहा हूँ। किसी भी बड़े आई हॉस्पिटल में पेशेंट का रजिस्ट्रेशन, उसके बाद उनका स्क्रीनिंग, आई चेकअप, रिफ्रैक्शन और आखिर में जो भी ड्रॉप्स डॉक्टर ने जो रिकमेंड किया है, प्रिस्क्राइब किया है, उन दवाइयों के देने के बाद आखिर में एक क्वालिटी चश्मा इनके द्वारा दिया जा रहा है। मैंने अपने करियर में, लाइफ में इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड कैंप नहीं देखा। नेत्र जांच शिविर में भाग लेने आए लोगों ने संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त किया। अच्छे देखे और बोले कि ड्रॉप दिए, चश्मा दिए, चश्मा पहने तो ठीक दिखता है। बहुत अच्छा हमको लगा। मैं यहाँ पे आँख के दिखाने के लिए जो मुझे पता चला था उसके माध्यम से आया था। जब दिखाया उन्होंने मुझे मेडिसिन लेने के लिए बोला, जो मैं लेकर आया हूँ। मुफ्त मिला है दवाई, बहुत बढ़िया है भैया, ऐसा होना चाहिए। गरीबों की सेवा है। नज़दीक नहीं दिखता था, कोनो लिखने उखने नहीं सकते थे, अभी चश्मा मिला तो नज़दीक अच्छा दिखा। इनको तो बहुत 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 धन्यवाद दे सकते हैं और क्या कहेंगे। यूं तो शांति के संदेश को लोगों तक अलग अलग तरीकों से पहुंचाया जा रहा है। कनोपी, ड्राइंग रूम प्रोग्राम, व्हाट्सएप पर वीडियो के लिंक शेयर करना आदि। लेकिन पूरी टीम द्वारा सामूहिक रूप से बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम को आयोजित करने का एक अलग ही महत्व है। जी हाँ, हरियाणा में गुरुग्राम की टीम ने हाल ही में एक वीडियो इवेंट का आयोजन किया, जिसमें एलईडी स्क्रीन के लिए दिल्ली की टीम से सहयोग लिया गया और सर्दियों की खिलती धूप में लोगों ने आराम से बैठकर इवेंट का आनंद लिया। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ, मुझे अच्छा लगा यहाँ का शांति संदेश। फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आना चाहूँगी। अच्छा लगा शांति का संदेश सुनकर कि शांति सबके लिए जरूरी है। इसी तरह और प्रोग्राम किया जाए। कई बात ऐसी छोटी छोटी बहुत अच्छी लगी। हमने कभी देखा है तो पहली बार देखा। वो शांति के बारे में बता रहे थे और हमें जो शांति है वो हमारे अंदर है। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। मैं पहली बार आई थी लेकिन मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मैं चाहूँगी कि ये कार्यक्रम हर जगह हो। सबसे अच्छी ये बात लगी कि दुनिया को ना देखो, अपने आप को जानो, अपने अंदर देखो, अपने आप को पहचानो। मैं प्रेम रावत जी के शांति प्रयास के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि वो ऐसा प्रयास कर रहे हैं जो सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस इवेंट को हर किसी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, सबको भाग लेना चाहिए। मन अच्छा लगा, यहाँ पे आके पहली बार आए हैं। कैसे आप अपने आप को जान सकते हैं, आपको शांति का अनुभव कैसे हो सकता है, आप कैसे उसका एहसास कर सकते हैं और जिस चीज़ की आपको तलाश है वो आपके अंदर है। ये चीज़ को जानना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है। इस बड़े इवेंट के आयोजन में बहुत से लोगों ने टीम में बंधकर सहयोग करने का अवसर प्राप्त किया। इवेंट की परमिशन से लेकर इवेंट को भली भांति आयोजित करने, वेन्यू का सेटअप करना, नए लोगों को आमंत्रित करना और इवेंट के बाद फॉलोअप के लिए सभी ने मिलकर सहयोग किया। परमिशन की जिम्मेदारी के लिए सबसे पहले हम यहाँ की वार्ड काउंसलर जो सीमा पाहुजा थी उनके पास गए थे। उसके बाद पुलिस स्टेशन में जाके हमने सूचना वहाँ पे भी दी कि हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं।
उसके बाद हमने यहाँ के जो RWA थे सतीश जी, उनके पास जाके उनको भी सूचना दी कि हम ये प्रोग्राम करेंगे, तो उनका सहयोग रहा। उन्होंने पहले ही ग्रुप में मैसेज डाल के इन्फॉर्म कर दिया था कि ये प्रेम रावत जी का संदेश है, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो भी लोग पहुँच के इस कार्यक्रम का आनंद लें। और इससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि पहले ही लोगों को सूचना मिल गई थी कि हाँ ये प्रोग्राम होने जा रहा है। हमने बैनर लगाए थे और इनविटेशन कार्ड के थ्रू किया था, और दूसरा हमने जो यहाँ की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उसके जो प्रधान थे उन तक अपना इनविटेशन देकर उनको रिक्वेस्ट किया था कि अपने ग्रुप में आप जो रेजिडेंट्स हैं उनके ग्रुप में इन सबको मैसेज को डिस्प्ले करते हैं। इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि हमें प्रयास करते रहना चाहिए ताकि ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके और उनके भी जीवन में शांति हो सके। हर किसी के अंदर शांति का अनुभव होना चाहिए और इससे सबको जोड़ने का प्रयास हमेशा लगा रहना चाहिए। मुझे ये प्रेरणा श्री प्रेम रावत जी के संदेश से मिलती है और उनके संदेश से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ और अपने जीवन का पूरा आनंद ले रहा हूँ। आज के इवेंट में मेरी जिम्मेवारी थी लोगों तक इस मैसेज के बारे में बताना और यहाँ तक उनको लेके आना। इसमें जितना मेरे से सहयोग बन पड़ेगा मैं अपनी तरफ से पूरा इसमें सहयोग दूंगी, ऐसी मेरी अंदर से भावना है। मैं नए लोगों को लेके आई हूँ, उनको तैयार किया। 2-3 दिन पहले से उनके घर जाके बोला, कार्ड दे दिए, निमंत्रण की आमंत्रण पत्र कि आप यहाँ पे आओ, यहाँ प्रोग्राम है। ये प्रेरणा मुझे प्रेम रावत जी से मिली। उनके संदेश से जो मेरे जीवन में बदलाव आया है वही बदलाव हर किसी नए व्यक्ति के लिए अंदर जीवन में आए, यही हम चाहते हैं। और सभी वॉलंटियर्स का यही प्रयास है कि नए व्यक्ति उस संदेश को सुने और अपने जीवन में उस आनंद को महसूस कर सकें। प्रेम रावत जी के संदेश को सुनने के बाद ये अक्सर रहता है कि काश ये संदेश और लोगों तक जाए और उसमें मेरी कोई भूमिका हो। तो इसी प्रयास में मैं भी जहाँ भी LED स्क्रीन के द्वारा या प्रोजेक्टर प्रोग्राम होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा भी कोई योगदान उसमें हो। जैसे हमारे ज़िंदगी में रोटी, कपड़ा और मकान ज़रूरी है, वैसे भी कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में शांति की ज़रूरी है। और मुझे लगता है सबकी मेहनत शामिल थी और सारा सेटअप वगैरह बहुत अच्छा था, इसमें कोई दो राय नहीं। और लोगों का यहाँ लोकल गुड़गांव का सपोर्ट बहुत अच्छा था, इन्होंने बहुत मेहनत करी है, ये आज दिखाई दिया है। सभी की भागीदारी के साथ आज का जो प्रोग्राम सक्सेस हुआ है। टीम का इस सफल आयोजन से बहुत उत्साहवर्धन हुआ और भविष्य में इसी तरह के इवेंट निरंतर करने की योजना है। आइए नजर डालते हैं देश भर में चल रहे प्रचार अभियानों पर। उत्तराखंड के काशीपुर में टीम ने नए लोगों को शांति के संदेश से परिचित कराने के लिए एक प्रोजेक्टर प्रोग्राम किया, जिसमें 65 नए लोगों ने भाग लिया और संदेश की बहुत ही सराहना की। गुजरात में भरूच की टीम ने सिटी सेंटर में एक कैनोपी इवेंट के जरिए 83 नए लोगों को शांति के संदेश के वीडियो दिखाए। तमिलनाडु के चेन्नई की SRMKTR यूनिवर्सिटी में यूथ पीस फाउंडेशन द्वारा स्टूडेंट के लिए एक इवेंट किया गया, जिसमें 110 स्टूडेंट व फैकल्टी मेंबर ने भाग लिया। प्रेम रावत जी की पुस्तक हियर योरसेल्फ को कॉलेज की लाइब्रेरी में भी रखा गया। पश्चिम बंगाल की यूथ पीस फाउंडेशन की टीम ने हुगली में प्रहलाद सिंह श्री शिक्षा निकेतन में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन और फीमेल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन का आयोजन किया और स्टूडेंट व फैकल्टी को प्रेम रावत जी के संदेश से भी अवगत कराया। कुछ खास मौकों के साथ प्रचार अभियान को जोड़ने का एक कार्य किया राजस्थान में जयपुर की टीम ने। यहां टीम ने AU मैराथन के दौरान वर्ल्ड ट्रेड पार्क में कैनोपी इवेंट का आयोजन किया और करीब 250 लोगों को प्रेम रावत जी के शांति के संदेश के वीडियो दिखाए और जानने के इच्छुक लोगों को स्वयं की आवाज पुस्तक भी भेंट की गई। उड़ीसा के कटक में टीम ने बाराबाती स्टेडियम में आयोजित सिसिरा मेला में 26 जनवरी से 2 फरवरी तक कैनोपी स्टॉल लगाकर करीब 1500 नए लोगों को शांति के संदेश से रूबरू करवाया और इच्छुक लोगों को फॉलोअप के लिए योजना बनाई। बेंगलोर टीम ने राजनेता श्री उपेंद्र कुशवाहा को और गुरुग्राम टीम ने हरियाणा के मुख्यमंत्री
श्री मनोहर लाल खट्टर को प्रेम रावत जी की पुस्तक स्वयं की आवाज भेंट की। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी के अब्दुल कलाम आजाद ऑडिटोरियम में वहां की फैकल्टी के लिए प्रेम रावत जी के पीस एजुकेशन प्रोग्राम के ओरिएंटेशन का आयोजन किया। यह कार्यक्रम वहां की टीचर लर्निंग सेंटर की डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर भावना मलिक ने आयोजित कराया था। शारदा यूनिवर्सिटी की सोशल साइंस एवं ह्यूमैनिटीज की डीन प्रोफेसर डॉक्टर श्रीमती अन्विति गुप्ता ने इस प्रोग्राम को सराहा और इसे आगे बढ़ाने के लिए टीम से बात की। इस प्रोग्राम में 70 फैकल्टी ने भाग लिया एवं सभी ने इसका भरपूर आनंद लिया। पूरे भारतवर्ष में नए स्मार्ट कार्ड बनाने का अभियान जोरों पर है। स्मार्ट कार्ड टीम समय समय पर क्षेत्रों में तैयार स्मार्ट कार्ड भेज रही है। इस सप्ताह मिर्जापुर में 3000, सूरत में करीब 300, बिहार के आरापुर भोजपुर में 500, लखनऊ में 300 स्मार्ट कार्ड जो अभी बनकर तैयार हुए हैं वो भेजे जा रहे हैं। स्मार्ट कार्ड टीम द्वारा 11 फरवरी को पश्चिम बंगाल में कोलकाता व बिहार में मुजफ्फरपुर में कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों ने स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए फॉर्म भरा व आवेदन किया। अगर कार्यकर्ता अपने क्षेत्र या केंद्र में कैंप लगाना चाहते हैं या ज्यादा संख्या में एक साथ लोगों के फॉर्म भरकर स्मार्ट कार्ड ऑफिस भेजना चाहते हैं तो जानकारी व सहायता के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 011-3500-9214। प्रयास हर रविवार सुबह 10 बजे मार्गदर्शन के साथ।